अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़? तो आज हम देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी काम कैसे करता है। तो सिंपली क्या कहता है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन, मतलब कितने चांसेस हैं किसी चीज़ के होने के। हो लाइकली कितना चांस है समथिंग इज़ टू हैपन कि कुछ हो जाए। मतलब लेट सपोज इधर एक एग्जांपल भी गिवन है। आप जब कॉइन को टॉस करते हैं, सिक्के को, तो उसकी दो साइड होते हैं, एक है हेड और एक है टेल। साइड टोटल दो हैं, लेकिन आएगा आउटपुट एक ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड के कितने चांसेस हैं? टोटल 2 है, लेकिन हेड आएगा, हेड के चांसेस है 0.5, मतलब 1/2। टोटल 2 है और हेड के आने के चांसेस 1/2। तो आधा चांस ये है कि हेड आ जाए और आधा चांस ये है कि टेल आ जाए। तो इसलिए 1/2 जो है वो हेड के चांसेस हैं और 1/2 टेल के हैं। तो ये क्या कह रहा है? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग हेड इज 1/2। ये समझा दिया कि हेड की भी चांसेस हैं 0.5 और टेल की भी। टोटल जो हेड और टेल दो हैं, लेकिन हेड जो है वो एक आ सकता है या टेल एक आ सकते हैं। तो इस वजह से हेड की भी चांसेस 1/2 हैं और टेल की भी चांसेस 1/2 हैं। इसी तरह से अगर आप डाइस, जिसको हम लूडो कहते हैं, उसको अगर आप फेंकें तो उस पर टोटल 1 to 6 डिफरेंट इस तरह के डॉट्स होते हैं। ये देख लो, 1 इधर, 2 है, ये 3 है, 4, ये 5 और ये 6। तो अगर मैं कहता हूँ कि टोटल अब इसमें कितने चांसेस हैं? 6 टोटल। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो टोटल 6 हो गए। लेकिन सिर्फ 1 के चांसेस क्या हैं? 1/6। सिर्फ 2 के चांसेस क्या हैं? 2/6। ये भी 1/6, सॉरी। 3 के क्या चांसेस हैं? 1/6। 4 के चांसेस क्या हैं? 1/6। एक दफ़ा आ सकते हैं ना, 6 में से ये एक दफ़ा आ सकते हैं। अब इन 6 में से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इसलिए इसकी होने की चांसेस 1/6 हैं। तो व्हेन अ सिंगल डाइस इज थ्रोन देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, ये 6 पॉसिबल आउटकम है। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एज एट कैन हैपन। लेट सपोज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। लेकिन लूडो में अगर एक दफ़ा आप लूडो का जो वो है वो डाइस को फेंकते हैं आप, तो उसके 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1। 2 आने के चांसेस कितने हैं? 1। 3 आने के चांसेस क्या हैं? एक दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा फेंकेंगे तो एक दफ़ा आउटपुट। लेकिन टोटल आउटकम्स उसमें कितने हैं? 6 हैं। तो इस वजह से 1/6। इस तरह से जो हमारे पास सिक्का जो है, कॉइन, उसमें हेड आने के चांसेस क्या है? 1। टेल आने के चांसेस क्या है? 1। लेकिन टोटल है कितने? दो साइड है ना, हेड एंड टेल। तो इस वजह से 1/2। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक डाइस को जब हम फेंके, जो लूडो का वो है, तो 4 आने के कितने चांसेस हैं? 4 कितनी दफ़ा आ सकते हैं? जब एक दफ़ा फेंकोगी तो 4 एक ही दफ़ा आ सकता है ना, मतलब ऊपर आ जाए, 4 टॉप पे आ जाए। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या है? 1/6। अब एक और एग्जांपल है। लेट सपोज आपके पास एक बैग है, उसमें 5 मार्बल हैं या 5 बॉल समझ लो, जो भी समझना है। लेकिन उन 5 में से 4 क्या है? ब्लू कलर के हैं और 1 क्या है? रेड। टोटल 5 है, उसमें से 4 ब्लू हैं और एक रेड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल या जो मार्बल आप उठाएंगे वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। तो ब्लू कितने हैं? 4। रेड कितना है? 1। अब टोटल कितने हो गए? 5। अब ब्लू आने के चांसेस कितने हैं? 4/5। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अगर आपने पहला बॉल उठाया, वो रेड निकला, लेकिन जब आप दूसरा निकालेंगे वो भी ब्लू आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे ब्लू आएंगे। अब ब्लू के चांसेस ज़्यादा हैं। अब पहली दफ़ा हो सकता है आप ब्लू उठा लें, नेक्स्ट केस पे दोबारा ब्लू उठा लें, थर्ड पे भी, और रेड जो है वो लास्ट में पड़ा हो। तो इस वजह से जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है, क्योंकि वो बार बार ब्लू ही आ सकता है। रेड कम है, तो इस वजह से रेड की प्रोबेबिलिटी कम है।
तो अगर आपसे पूछा गया कि जो ब्लू है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 इधर क्लियर कट लिखा है। टोटल कितने हैं 5, तो 4/5। अगर कहा गया कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड कितने हैं 1, टोटल कितने हैं 5, तो 1/5। तो पूरा पिछला फार्मूला ज़रा याद कर लो। ये नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, अगर रेड की बात करें तो 1 है, टोटल नंबर 5 है, तो 1/5। ब्लू की बात कर लें, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन 4 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, तो 4/5। तो ये वो मार्बल वाली एग्जांपल या बॉल वाली एग्जांपल भी हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी जो है ये 0 और 1 के बीच में होती है। अगर हम कहते हैं इसके बिल्कुल होने के चांसेस नहीं है, तो 0। अगर हम कहते हैं कि ये इस पर कंफर्म है ये होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1। तो 0 और 1 के बीच में होती है। अब अगर लाइन के इधर बीच मतलब इवन और इसके बीच में कोई वैल्यू आती है, तो ये क्या है अनलाइकली, बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो। और अगर 1 के करीब हो तो मीन्स इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर बिल्कुल बीच में हो तो इवन चांस है, जैसे हेड एंड टेल है, तो हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लूडो की बात करें, मैं कहता हूँ 1 के आने के कितने चांसेस हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं 1 के आए, क्योंकि टोटल 6 हैं, उसमें से 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। लेकिन अगर इधर मैं बात करूं इन बॉल में से ब्लू के आने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्लू 4 है, 5 टोटल हैं, तो 4 में से 5 चांसेस ऐसे हैं कि ब्लू आएगा। इधर 1 आने के चांसेस बहुत कम है, या 4 आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि टोटल 6 हैं, लेकिन उनमें से 4 आने का चांस एक दफ़ा है। 4 की जगह 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, लेकिन इधर ब्लू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 0 मीन्स कि ये नहीं आ सकता, 1 मीन्स कन्फर्म है आएगा। इधर इवन चांसेस, जैसे मैंने कहा कि कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, इवन चांस। बहुत कम चांसेस हैं अनलाइकली, मीन्स ये कि 4 जो है उसकी चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप डाइस का 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो इसके चांसेस सिर्फ एक दफ़ा है 6 में से। जबकि इधर अगर हम ब्लू बॉल की बात कर लें तो इसकी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 5 में से 4 दफ़ा ये चांस है कि ब्लू बॉल आ जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी कि प्रोबेबिलिटी इज़ जस्ट अ गाइड। ये एग्जैक्टली आपको चीज़ें नहीं बताता, ये सिर्फ आपको गाइड करता है कि ये चीज़ हो सकता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डज नॉट टेल अस एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, एट जस्ट गाइड। तो ये सिर्फ आपको गाइड करता है कि ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि वही होगा। लेट सपोज हमने इधर कहा कि ब्लू बॉल की चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आए, हो सकता है पहली चांस पे रेड आ जाए। इधर हमने कहा कि इसकी चांस बहुत कम है 4 आने की, हो सकता है पहली दफ़ा 4 आ जाए, लेकिन हम चांसेस की बात करते हैं, बिल्कुल कंफर्म नहीं कहते। ठीक है, तो इस वजह से इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम।